नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल भागदौड़ में स्वागत करता हूं। शिमला हमेशा से लोगों का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन रहा है। शिमला अपने सुरम्य स्थान और गंतव्य की सबसे अचूक तस्वीरों के कारण हिल स्टेशनों की रानी के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की यह सदाबहार सुंदरता अपने सुखद गर्मियों और बर्फीले सर्दियों के लिए साल दर साल पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके पहाड़ी इलाके पाइन और हस्ताक्षर औपनिवेशिक युग की वास्तुकला से सुगंधित हैं। आजादी से पहले यह ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता था। स्वतंत्रता के बाद यह पंजाब की राजधानी और फिर अंत में राज्य के अस्तित्व में आने के बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी बन गई। इसका नाम देवी काली के अवतार श्यामला माता के नाम पर पड़ा है। एक मंदिर जो देवी को समर्पित है और जिसका नाम काली बाड़ी मंदिर है, रिज के पास स्थित है। शिमला शहर 2276 मीटर पर स्थित है। आइए जानते हैं कि शिमला कैसे पहुँचे। आप शिमला हवाई जहाज से जा सकते हैं। शिमला हवाई अड्डा शिमला शहर से 22 किलोमीटर दूर जुब्बरहट्टी में स्थित एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। शिमला पहुंचने के लिए आप बस से भी जा सकते हैं। आपको चंडीगढ़ या दिल्ली से एक साधारण बस या वॉल्वो बस आसानी से मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा के अन्य शहरों से भी बसें उपलब्ध हैं। मेरा सुझाव है कि पहुंचने के लिए परिवहन का सबसे अच्छा साधन कालका शिमला टॉय ट्रेन है। राजसी पहाड़ियां इस सुरम्य हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। जब आप ऊपर जाते हैं तो नीचे की भूमि के व्यापक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कालका से शिमला तक की यात्रा भारत की सबसे खूबसूरत ट्रेन यात्राओं में से एक है, जिसे 5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। कालका शिमला रेलवे 10 बड़े और छोटे स्टेशनों पर रुकते हुए 5 घंटे में 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये टॉय ट्रेन खूबसूरत 102 सुरंगों और करीब 800 पुलों से होकर गुजरती है। सबसे लंबी सुरंग बॉर्ग सुरंग है, जो 1 किलोमीटर लंबी है। ट्रेन बरोग स्टेशन पर 10 मिनट के लिए रुकती है, जहां आप इस खूबसूरत सफेद और नीले रंग के स्टेशन को देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया स्टेशन ब्रिटिश वास्तुकला को दर्शाता है। आपके द्वारा देखे गए विशिष्ट स्टेशनों के विपरीत स्टेशन पर कोई गड़गड़ाहट नहीं है। शिमला में पर्यटकों के आकर्षण की एक लंबी सूची है। कुछ स्थान शहर में सही हैं, जबकि कुछ अन्य थोड़ी दूरी पर हैं। आइए शहर के भीतर विभिन्न स्थानों पर जाकर शुरू करें। हमारी सूची में पहला स्थान द मॉल है। यह जगह इस हिल स्टेशन में एक हिप और घटित स्थान है और सभी उम्र के आगंतुकों को आकर्षित करती है। कैफे, रेस्तरां, शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर और ट्रिंकेट बेचने वाली दुकानों और विशेष हस्तशिल्प कार्यों के साथ यह एक ऐसा स्थान है जहां आप शिमला के सभी पर्यटन स्थलों में आनंद ले सकते हैं। गहनों और किताबों से लेकर लकड़ी के जटिल सामानों तक आप यहां कई तरह की वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। मध्य बाजार मॉल से कुछ ही नीचे है। सीढ़ियों की एक उड़ान आपको इस बाजार तक ले जाती है, जो एक शानदार माहौल में भारतीय व्यंजनों की हार्दिक तैयारी के साथ रीगल डिनर के लिए जाना जाता है। मध्य बाजार में कई सामान्य स्टोर, केमिस्ट और स्ट्रीट फूड स्टॉल भी हैं। निचला बाजार मुख्य माल रोड की ढलान पर स्थित है और यह वह जगह है जहां आपको स्थानीय जीवन के एक टुकड़े के लिए जाना चाहिए। यह वह जगह है जहां फलों और सब्जियों के लिए बड़े उत्साह के साथ सौदा किया जाता है और जहां उत्सुक पर्यटक स्मृति चिन्ह लेने के लिए उद्यम करते हैं। यह वायुमंडलीय बाजार, जो अंधेरे के बाद एक कहानी की तरह चरित्र लेता है, वास्तव में एक तरह का है और इस शहर के पहाड़ियों के आराध्य मूल निवासियों के जीवन को पूरी तरह से समाहित करता है। हमारी सूची में अगला स्थान रिज है। रिज को स्थान और पर्यटकों के आकर्षण के मामले में शिमला के दिल के रूप में अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। यह शिमला पर्यटन स्थल वास्तव में एक चौड़ी खुली सड़क है, जो पूर्व से पश्चिम तक माल रोड के साथ चलती है और इसे प्रसिद्ध स्कैंडल पॉइंट से जोड़ती है। जो चीज इसे इतना लोकप्रिय गंतव्य बनाती है वह यह है कि यह बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है, जो एक गंतव्य के इस वर्ग की सीमा तक नीले आकाश के खिलाफ उठते हैं। यह जगह लंबे समय से चली आ रही ब्रिटिश प्रतिष्ठानों से भरी हुई है, जो आगंतुकों को अच्छी खरीदारी और द्विघातुमान खाने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सूची में अगला स्थान स्कैंडल पॉइंट है। यह माल रोड और रिज के बीच स्थित है। यह जगह हमेशा व्यस्त रहती है। ऐसा कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां से पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह और एक ब्रिटिश वायसराय की बेटी एक साथ भाग गए थे। क्राइस्ट चर्च उत्तरी भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है और असाधारण स्थापत्य सुंदरता का दावा करता है। यह नवगोथिक स्थापत्य शैली का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। ऐतिहासिक चर्च रिज पर स्थित है और इसकी उत्पत्ति 1857 में हुई थी।
औपनिवेशिक शासकों की एक स्थायी विरासत, इस भव्य भवन का सिलहूट दूर से दिखाई देता है। सना हुआ ग्लास खिड़कियों, पीतल के चर्च की घंटी और गिरफ्तार टावरों के साथ यह अतुलनीय सुंदरता की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। जबकि चर्च दिन के दौरान राजसी दिखता है, यह रात में रोशन होने पर एक आकर्षक दृश्य में बदल जाता है। हिमाचल राज्य संग्रहालय एक औपनिवेशिक हवेली में स्थित है। इसमें घाटी में खोजे गए लघु चित्रों, पत्थर की मूर्तियों, सिक्कों, हथियारों, कवच, गुड़िया, गहने, हस्तशिल्प और मुद्रा शास्त्रीय लेखों का एक समृद्ध संग्रह है। यहाँ संरक्षित सभी वस्तुएं राज्य की भव्य सांस्कृतिक विरासत के अवशेष के रूप में काम करती हैं। हिमालय में फैले विभिन्न मंदिरों से एकत्र की गई कांस्य की मूर्तियों का वर्गीकरण इस स्थान पर विशेष आकर्षण का केंद्र है। हमारी सूची में अगला स्थान गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। शताब्दी पुरानी इमारत, सांस्कृतिक परिसर वास्तुकला की विक्टोरियन शैली में निर्मित एक भव्य संरचना है और कभी शिमला में विभिन्न सामाजिक बैठकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान था। हालांकि मूल इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया है, आज भी संरचना एक भव्य दृश्य उपचार है। यह स्थान शिमला के मैडम तुसाद संग्रहालय के रूप में लोकप्रिय है। जॉनी के बैग्स संग्रहालय में वास्तविक और काल्पनिक प्रसिद्ध हस्तियों की कई मोम की मूर्तियां हैं। जब आप महात्मा गांधी और माइकल जैक्सन की मूर्तियां देख सकते हैं, तो आप यहां जेम्स बॉन्ड, हैरी पॉटर और यहां तक कि आयरन मैन भी देख सकते हैं। संग्रहालय में स्टीव जॉब्स, सलमान खान और आमिर खान सहित अन्य की मूर्तियां भी हैं। यदि आप विचित्र दुकानों से खरीदारी का अनुभव करना चाहते हैं और मिलनसार स्थानीय लोगों से मिलना चाहते हैं, तो लक्का बाजार जाने का स्थान है। बाजार जाखू चोटी की तलहटी पर स्थित है और कुछ घंटे बिताने के लिए यह एक दिलचस्प जगह है। शीतकालीन खेलों की दुनिया में शिमला का अपना गौरव है, क्योंकि यह एशिया का एकमात्र ऐसा गंतव्य है जहां प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब प्रत्येक वर्ष जनवरी में विभिन्न फिगर स्केटिंग प्रतियोगिताओं के साथ एक कार्निवल आयोजित करता है। आप अन्नाडेल में युवाओं को क्रिकेट या पोलो खेलते हुए देख सकते हैं, जो पिकनिक मनाने वालों और बच्चों के पसंदीदा हैं। शिमला के भीतर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। आइए हम उनमें से प्रत्येक को देखें। सबसे पहले कालीबाड़ी मंदिर है। माना जाता है कि कालीबाड़ी मंदिर 1845 में बनाया गया था। मंदिर स्थापत्य सौंदर्य के साथ साथ धार्मिक महत्व को भी समान रूप से समेटे हुए है। मंदिर देवी काली को समर्पित है और इसमें देवता की एक मनोरम मूर्ति है। मंदिर माल रोड के बहुत करीब स्थित है और यह कुछ शांत क्षणों को अपने भीतर से जोड़ने के लिए एक आदर्श स्थान है। एक दिलचस्प बात यह है कि देवी काली को यहाँ देवी श्यामला के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि शिमला का नाम देवी श्यामला से लिया गया है। जाखू हिल शिमला का उच्चतम बिंदु है और बर्फ से ढकी शिवालिक पर्वतमाला के साथ साथ संजौली के सिस्टर टाउन के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जाखू हिल एक प्राचीन हनुमान मंदिर का स्थान है, जो इस हिंदू देवता की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 108 फीट होने का दावा करता है। आप जाखू मंदिर तक या तो एक लंबे ट्रेक से पहुंच सकते हैं या आप मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे का भी सहारा ले सकते हैं। एक तरफ की सवारी की लागत 250 रुपीज है और दो तरफ से 470 रुपीज है। मंदिर के लिए उचित सड़क है, इसलिए आप एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तारा देवी मंदिर तारा पर्वत नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना माना जाता है। देवी तारा तिब्बती बौद्धों की देवी और देवी दुर्गा की 9 बहनों में से एक यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिर में स्थापित लकड़ी की मूर्ति पश्चिम बंगाल से लाई गई थी। अब मैं आपको उन जगहों के बारे में बताऊंगा जो शिमला के पास हैं, या आप इन जगहों पर एक दिन की सैर के लिए जा सकते हैं। हमारी सूची में पहला स्थान कुफरी का है। शहर के केंद्र से लगभग 40 मिनट की सवारी आपको कुफरी ले जाएगी। यह 8607 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह छोटा हिल स्टेशन आसपास के बर्फ से ढके पहाड़ों के मनोरम दृश्यों का वादा करता है। यह एक साहसिक केंद्र भी है, जो आइस स्केटिंग और स्कीइंग जैसे रोमांचक शीतकालीन खेलों के लिए प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करता है। इसलिए इसे भारत की शीतकालीन खेलों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। समर हिल शिमला का एक उपनगर है और शिमला रिज से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इस सुरम्य इलाके में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है और इसमें बहुत सारे आरामदायक भोजनालय और गेस्ट हाउस हैं। यदि आप नियमित भीड़ से दूर रहना चाहते हैं, तो समर हिल एक आदर्श स्थान है। शिमला का एक छोटा सा कस्बा मशोबरा विंटर गेम्स के शौकीनों के लिए जन्नत में बदल जाता है।
हरे भरे क्षेत्र में बर्फ की चमकदार चादर बिछी हुई है जो स्कीइंग के लिए एक उत्कृष्ट आधार बन जाता है। इस क्षेत्र में एक कम भीड़भाड़ वाला गंतव्य मशोबरा आगंतुकों को शांत वातावरण और बहुत सारी मजेदार गतिविधियों से आकर्षित करता है। चाहे आप अपने स्की पर ढलानों को जूम करना चाहते हैं या अपने प्रिय के साथ बर्फ की लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं या अपने बच्चों के साथ एक स्नोमैन बनाना चाहते हैं, आप इस जगह पर सभी मजा ले सकते हैं। हमारी सूची में अगला स्थान भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान है। इमारत को शुरू में लॉर्ड डफरिन के निवास के रूप में बनाया गया था, जिन्होंने 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। उस समय इसे वाइसरेगल लॉज के रूप में जाना जाता था और प्रभावशाली भवन में 1888 की शुरुआत में बिजली का कनेक्शन था, जो कि रास्ता था इससे पहले कि शेष शिमला किसी भी रूप में विद्युत शक्ति का उपयोग करने के लिए आए। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद यह स्थान देश के राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के रूप में कार्य करता था और उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के केंद्र में बदलने से पहले इसे राष्ट्रपति निवास के रूप में जाना जाता था। वास्तुकला और भव्यता की अपनी राजसी विक्टोरियन शैली के कारण संरचना ध्यान आकर्षित करती है। चार्डविक फॉल्स हमारी सूची में एक और खूबसूरत जगह है। ग्लेन फॉरेस्ट के भीतर स्थित चार्डविक वाटरफॉल सबसे रमणीय स्थलों में से एक है, जिसे प्रकृति ने शिमला को दिया है। झरना 86 मीटर की ऊंचाई से गोता लगाता है और एक विशाल कंठ से नीचे गिरता है। देवदार और चीड़ के पेड़ों से बनी हरियाली की चादर से घिरा यह मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। अन्नाडेल शिमला के पहाड़ी आधार में समतल भूभाग वाला एक स्थान है। अन्नाडेल ब्रिटिश शासकों के समय से एक खेल के मैदान के रूप में सेवा कर रहा है। आज यह गंतव्य पोलो, क्रिकेट और रेसिंग सहित कई खेलों के लिए लोकप्रिय है। ओक और देवदार के पेड़ों से घिरा अन्नाडेल शिमला के पश्चिमी भाग में एक गहरी घाटी के भीतर स्थित है। यह स्थान अपनी शानदार सुंदरता के लिए भी जाना जाता है और शिमला में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जब आप अन्नंदले में हो तो आपको अन्नाडेल आर्मी हेरिटेज म्यूजियम जरूर जाना चाहिए, जो इस स्थान के मुख्य आकर्षणों में गिना जाता है। संजौली को शिमला का मिलान भी कहा जाता है। मिलान का जादुई शहर दुनिया की फैशन राजधानी है। जब फैशन की बात आती है तो यह शहर एक प्रतीक है। खूबसूरत पहाड़ियों की रानी की ओर मुड़ते हुए शिमला का अपना मिलान संजौली है। इस शहर का प्रभावशाली फैशन भागफल आपके दिमाग को उड़ा देगा। पहाड़ों में बसा आत्मीय शहर संजौली आपका दिल चुराने के लिए तैयार है और फैशन ही इस शहर को गति प्रदान करता है। हर मौसम में स्टाइलिश सड़कों पर सूरज खुशी से चमकता है। ऐसे कुछ विशेष स्थान हैं जहां से आपको शहर की राजसी सुंदरता देखने को मिलती है। एक बार जब आप शिमला में हो तो संजौली यात्रा करने के लिए आपकी सूची में होना चाहिए। शिमला में पूरे शहर में बहुत सारे रेस्तरां हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न व्यंजन पेश करते हैं। इन रेस्तरां के व्यंजन उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मुगली, चीनी, तिब्बती, पंजाबी और कॉन्टिनेंटल से लेकर हर स्वाद को संतुष्ट करने के लिए हैं। इंडियन कॉफी हाउस शिमला में खाने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यह मॉल रोड के ठीक बगल में स्थित है। कुछ बहुत अच्छी फिल्टर कॉफी का आनंद लेने के लिए एक अच्छी जगह है, जबकि यहाँ का भोजन स्वादिष्ट और सस्ता है। शर्मा चैट शॉप कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए एक और जगह है। यह मध्य बाजार, मिडल बाजार में स्थित है। एक बार जब आप इस दुकान में हो तो आपको पराती कुलचा जरूर खाना चाहिए। हिमाचली रसोई लकड़ी के अंदरूनी हिस्सों में स्थित एक विशिष्ट प्रामाणिक भोजनालय अनुभव है। कुछ पारंपरिक हिमाचली भोजन के लिए यह एक शानदार जगह है। बैठने की भिन्नता इस प्रकार है जैसे आपको घर पर खाना खा रहे हो। यहाँ आपको जो व्यंजन खाने चाहिए वे हैं मंडियाली धाम और रेहड़। मेहर चंद एंड ब्रोस लोअर बाजार में स्थित एक लोकप्रिय मिठाई की दुकान है। वे ब्रिटिश काल से काम कर रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है। उनके पास उत्तम स्वाद की मिठाइयों की विभिन्न किस्में हैं। ब्रिजेन वेज चाइनीज फूड कॉर्नर लोअर बाजार में स्थित एक बहुत ही लोकप्रिय चीनी फास्ट फूड की दुकान है। इस दुकान में आपको मोमोज और कुकरेज जरूर खाना चाहिए। लक्कड़ बाजार में स्थित सीताराम और सोन शिमला में फास्ट फूड की श्रेणी में शीर्ष खिलाड़ी हैं। यह प्रसिद्ध प्रतिष्ठान स्थानीय और शिमला के अन्य हिस्सों से ग्राहकों की सेवा करने वाले वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करता है। आपको यहाँ लुच्ची और चना जरूर खाना चाहिए। रिज पर स्थित शेनी हिमाचल शिमला में एक और लोकप्रिय फास्ट फूड श्रृंखला है। चाइनीज पराठे इस दुकान का सबसे लोकप्रिय और नमकीन व्यंजन है। आशियाना रेस्तरां रिज पर स्थित HPTDC आधारित रेस्तरां है।
इस जगह का माहौल और स्थान अद्भुत है। आपको इस स्थान पर भोजन करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब हम शिमला में ठहरने के कुछ लोकप्रिय स्थानों को देखेंगे। शिमला में बजट यात्रियों और प्रीमियम यात्रियों दोनों के लिए आवास है। कुछ बजट अनुकूल होटल हैं, देव होमस्टे, विस्लिंग एल्पाइंस, मिस्टिक होमस्टे, माउंटेन और बीच होमस्टे आदि हैं। शिमला में कुछ लोकप्रिय प्रीमियम रिसोर्ट हैं, विल्म हेरिटेज एलिसियम रिसोर्ट एंड स्पा, द ऑर्किड होटल और स्नो वैली हाइट्स हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ग्रांड होटल में ठहरें। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। मुझे उम्मीद है कि शिमला पर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।